हेलो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे मैथ्स के, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल क्वेश्चन होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पूछे जाते हैं पेपर में। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में बेटा 3 सब्जेक्ट आता है। पहला गणित, दूसरा भौतिक विज्ञान और तीसरा रासायनिक विज्ञान, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब बेटा ये 10th लेवल स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, क्लास 9, 10th, कुछ 7th 8th के भी चैप्टर हैं। तो इसका सिलेबस जो बेटा बहुत लेंदी है मैथ्स का। लगभग जो एक बुक आती है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की, उसमें 40 चैप्टर दे रखे हैं पढ़ने के लिए हमको। तो लगभग हर चैप्टर से एक एक 2 क्वेश्चन, किसी से 1 किसी से 2 आता है। तो यहाँ पे मैथ्स के हमें 50 क्वेश्चन मिलेंगे और फिज़िक्स के 25 और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन। बेटा ये इस 50 क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चनों में एक त्रिकोणमिति चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्रिक, जिससे लगभग 6-7 क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में। मतलब हर ईयर के जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं तो 6-7 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं शुरुआत। ट्रिग्नोमेट्री की पहला चैप्टर क्या है? त्रिकोणमिति फलन एवं सर्वसमीकाएँ। ठीक बेटा, क्या है? त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीकाएँ। त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्वसमीका। ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आइडेंटिटीज। तो इस पे हम बात करेंगे। एक आध क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से रहता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो फार्मूला देखेंगे, बेसिक फार्मूला क्या है, शुरुआत कहाँ से होगी त्रिकोणमितीय फलन की। तो त्रिकोणमितीय फलन देखेंगे बेटा, त्रिकोणमितीय फलन किसी समकोण त्रिभुज ABC में समकोण के सामने वाली भुजा में, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण तथा समकोण बनाने वाली भुजाओं को क्रमशः लंब और आधार कहते हैं, तथा समकोण बनाने वाली भुजाओं को लंब और आधार कहते हैं। अब ये लंब और आधार डिपेंड करता है एंगल पे। तो जो एंगल रहेगा कोण त्रिभुज में, जो कोण लेंगे एक्यूट एंगल 90 अंश से कम, उसके सामने वाली जो साइड रहेगी वो बेटा क्या होगी? लंब होगी। बाकी जिसके साथ ये कोण बना रहेगा वो आधार होगा, ठीक है। सपोज करते हैं ट्रायंगल ABC है, क्या है? ABC। तो ये 90 डिग्री है, कितना है? 90 डिग्री। और ये एंगल मान ले रहे हैं कितना है? थीटा है। तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी? कर्ण होगी। और ये देखिए जिसके साथ ये एंगल बना है, इसको आधार बोलेंगे, बेस, ये हाइपोटेनस, और ये क्या होता है? लंब होता है। तो 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। पहला साइन, अब ये एंगल थीटा ले ली है तो थीटा लिखेंगे, साइन थीटा,
कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक बेटा, तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आपको ये याद करना पड़ेगा। कॉस थीटा की वैल्यू होगी आधार बटे कर्ण। हम ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत से पढ़ेंगे और लगभग बुक में 5-6 चैप्टर दे रखे हैं, उन सबको पढ़ेंगे। चलिए, टेन जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ठीक बेटा, और काट जो होता है, अब इसी का उल्टा, टेन का उल्टा काट होता है, आधार बटे लंब। और कॉसेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो ये कर्ण बटे आधार। ठीक बेटा, और ये कॉसेक जो होता है ये कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये टेन थीटा की वैल्यू अगर हम इसको और इसको डिवाइड कर दें तो टेन आता है, साइन अपॉन कॉस को डिवाइड करने पर टेन आता है। देखो कर्ण कर्ण कट के लंब बटे आधार बढ़ जाएगा। ठीक है, कर्ण कट जाएगा, लंब बटे आधार। इसी तरीके अगर हम कॉट थीटा की ज़रूरत पड़े निकालने की तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक बेटा, तो इसको हमें याद करना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखेंगे त्रिकोणमितीय संख्या, त्रिकोणमितीय सर्व समीका। त्रिकोणमितीय सर्व समीका, त्रिकोणमितीय सर्व समीका। तो 3 त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएँ होती हैं। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बेटा अब इन दोनों से जो है, तीनों से तीन फार्मूले निकल के आएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर हमें कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ी, यहाँ अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ये साइन उधर कर दिए। या साइन स्क्वायर की ज़रूरत पड़ी तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर यहाँ पहले है, ये टेन उस साइड कर दिए, माइनस हो गया, इज इक्वल टू 1 बचा हुआ है। और देखिए टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर है, माइनस ये उस साइड लेके चले गए, कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बेटा, तो चलिए अब देखिए ये 3 याद करेंगे, इन तीनों से 2-2 निकलेगा, सब मिलाकर के कितना हो गया? 9 फार्मूले ये हो गए। ठीक बेटा, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध ये क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध बेटा, तो हम लोग देखेंगे संबंध जो होता है वो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा।
और कॉस थीटा जो होता है 1/sec थीटा, और tan थीटा जो होता है 1/cot थीटा। वैसे यहाँ से अगर cosec थीटा है तो 1/sin थीटा, या sec थीटा है तो 1/cos थीटा, या cot थीटा है तो 1/tan थीटा बेटा। ठीक है, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, इंक डाल लेते हैं फिर उसके बाद। चलिए बेटा देखते हैं कुछ अब अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू a, तो cos x की वैल्यू क्या होगी, cos x क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है बेटा, ये 2011 की एंट्रेंस एग्ज़ाम में आया भी है। चलिए यहाँ लिखेंगे क्या, सॉल्व। तो देखिए इसको हम बना लेते हैं, कितना पहले लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू a। cosec को हम लिखेंगे 1/sin x, और cot को लिखेंगे cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू a। तो ये आ गया 1 प्लस cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू a। ठीक बेटा, तो चलिए हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ये हमको हटाना है, साइन गायब करना, क्योंकि यहाँ cos चाहिए। तो ये गायब कैसे होगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक बेटा, तो वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस cos x अपॉन sin x का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos x का स्क्वायर, और ये आ गया कितना, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक बेटा, चलिए अब इसके बाद यहाँ देखते हैं sin स्क्वायर। अभी हमने एक फार्मूला आइडेंटिटी बताया, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम sin स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो बेटा जहाँ पे ये sin स्क्वायर है वहाँ पे क्या रख दे रहे हैं, वहाँ पे क्या रख देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर। ठीक, क्या रख दिए, 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो चलिए 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, यहाँ एक करके, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक में a प्लस b। तो एक में 1 माइनस cos x, एक में 1 प्लस cos x, ये आ गया a स्क्वायर। तो देखो बेटा ये प्लस वाला एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचा कितना, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos x। तो हमें ये cos इस साइड कर लो, cos x यहाँ पहले से है, प्लस a स्क्वायर cos x, और a स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से cos x कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 1, और cos x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा ये हमारा ऑप्शन नंबर, 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही होगा। तो ये इसका प्रोसेस था। ठीक है बेटा, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें जो क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व करवा दे रहे हैं, आप लोग और भी इस टाइप के क्वेश्चन और बुकों से आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा फ़ायदा होगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान बनेगा। तो हम कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे कुछ क्वेश्चन की, आज जो आइडेंटिटी बेस होंगे
जिसमें आइडेंटिटी यूज़ होगी और त्रिकोणमितीय फलन के कुछ क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 तथा साइन A बराबर 12/13, तो साइन A इंटू साइन C का मान होगा। तो ये बेटा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सॉल्व करने पता चलेगा क्या होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा, एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें B को क्या बनाएंगे 90 AC और यहाँ A है। तो बेटा साइन A बराबर 12/13 दिया गया है। साइन A बराबर 12/13। साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लंब 12 है और ये कितना है 13 है। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लेते हैं। AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। तो ये 13 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर हम पता करेंगे, ये 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 AB का स्क्वायर। AB बराबर ये आ जाएगा 169 से 144 घटा देंगे 25 और इधर स्क्वायर था अंडर रूट आ गया यानी 5। AB की वैल्यू कितना आ गई 5। अब देखिए साइन A की वैल्यू तो हमको पता है, साइन C के लिए भी लंब बटे कर्ण लगेगा, फार्मूला नहीं बदलेगा, वही रहेगा, लेकिन C एंगल ये होगा तो इसके लिए लंब बदल जाएगा। अब ये लंब हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये क्या होगा कर्ण होगा। तो लंब कितना है 5/13। और हमें वैल्यू पता करनी थी साइन A और साइन C की। तो साइन A की वैल्यू बुक में पहले से 12/13 दिया था और इसकी वैल्यू 5/13। 12 पंचे 60, 13 13 में 169। तो बेटा ये जो ऑप्शन आया होगा यही सही है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन अगला। इसको इरेज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan A x/y तो cos A का मान ज्ञात कीजिए। tan A की वैल्यू दे रखी है x/y, cos A हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में दिया है 4 ऑप्शन, cos A का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए लिखेंगे यहाँ सॉल्व, और ये tan A दे रखा है x/y। एक काम करते हैं, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक बेटा, अब यहाँ एंगल A कर ले रहे हैं, यहाँ B कर ले रहे हैं, यहाँ C। तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। AC स्क्वायर निकाल लेते हैं। AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB दिया है y और ये दिया है x, और AC इक्वल टू हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो cos A बराबर होगा आधार बटे कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ बेटा कितना है y और हाइपोटेनियस कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारा जो ऑप्शन आ रहा होगा ये आंसर है। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 दे रखा है, यदि x बराबर cos A/1 माइनस साइन A, तब 1/x का मान ज्ञात कीजिए। ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है यदि cos x बराबर इतना,
चलिए ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। तो x इक्वल टू दिया गया cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो एक काम करते हैं, पलट देते हैं, 1/x 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक बेटा, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर देखेंगे क्या आ रहा उसमें। तो देखिए ये जो है इसका कॉन्जुगेट कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो अंश का संयुग्मी से गुणा करेंगे। ठीक है, अंश 1 माइनस है तो 1 प्लस ऊपर नीचे गुणा कर देते। 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। अभी बताया गया आप लोगों को फार्मूला, साइन स्क्वायर ए या थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो जहाँ पे ये है वहाँ ये रख दिया गया, अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक बेटा, ये हुआ। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बेटा देखेंगे क्या है। क्वेश्चन 5 थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। यदि 3 साइन ए प्लस 5 कॉस ए बराबर 5 हो तो 3 कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान हमें पता करना है। चलिए देखिए कैसे पता करते हैं। सॉल्व। बेटा ये दिया है 3 साइन ए प्लस 5 कॉस ए इज इक्वल टू 5, इसका स्क्वायर कर दो। 3 साइन ए प्लस 5 कॉस ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 3 से 9 साइन स्क्वायर ए प्लस 5 प्लस 5 नहीं 25 कॉस स्क्वायर है। देखिए ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 × 5 = 15 दूना 30 कॉस ए इंटू साइन ए बराबर 25। अब देखो बेटा ये हमें इसका मान पता करना है ना, 3 कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, इसका मान ले रहे हैं x है, इसको समीकरण 2 कर ले रहे हैं। और ये 1, तो देखो 2 का भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 = 9 कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ 5 होगा बेटा, 5 साइन ए भी होगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन एक बार। हाँ यहाँ 5 साइन ए है, तो ये 25 साइन स्क्वायर ए माइनस 5 × 15 दूना 30 कॉस ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू x। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 9 कॉमन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ 25 कॉमन, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए
25 + x, इसकी वैल्यू बेटा हो जाएगी कितना 1, यहाँ 9 बचा 25, इसकी भी वैल्यू 1, 25 + x, तो ये कट गया 9 = x, तो ये x की वैल्यू कितना आ गई 9, मीन्स x की जगह 9 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 9। तो जो इस ऑप्शन में 9 आया होगा वही सही है। ठीक बेटा, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन 7। हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 6 बेटा, 7 नहीं। यदि दे रखा है क्वेश्चन, यदि sec a x + 1/4x, तो sec a + tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो sec a + tan a का मान ज्ञात कीजिए। यह है क्वेश्चन हमारा। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए ठीक है देखते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व। देखिए sec a की वैल्यू हमको पता है कितना, sec a = x + 1/4x, और हमें चाहिए कितने की वैल्यू tan a की। तो tan a की वैल्यू निकलेगी कैसे, चलिए पहले tan a की वैल्यू निकालते हैं और फिर दोनों को हम ऐड कर देंगे। एक काम करते हैं, इससे को tan कैसे बनेगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो बेटा जब वर्ग करेंगे तो ये आएगा sec² a x + 1/4x का होल स्क्वायर। sec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + tan² a। ठीक है, ये आ जाएगा x² + 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/4x। ठीक बेटा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कट गया, यहाँ से 2 कट गया, ये 1 को हम उस साइड कर देते हैं। tan² a x² + 1/4x, तो ये आ जाएगा 1/2 - 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो tan² a x² 1/4x का ये होल स्क्वायर, ये -1/2 -1/2। एक काम करते हैं बेटा, इसमें देखो 2 × x/2x कर दे रहे हैं, 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये नीचे हो जाएगा कितना, tan² a x² + 1/4x, ये हो जाएगा हमारा 2 × x × 1/4x, a² b² - 2ab। तो ये फार्मूला बन गया किसका, a - b का होल स्क्वायर का। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ये tan a की वैल्यू आ गई कितना, x - 1/4x। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करना था, sec a + tan a। ठीक है, तो sec a की वैल्यू हमें पहले से दे रखा है x + 1/4x प्लस tan a की वैल्यू अभी हमने निकाला x - 1/4x। ये और ये कैंसिल होकर 2x आया। अब बेटा जो ऑप्शन में दिया होगा 2x जिस ऑप्शन में, वो सही हुआ। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और ये जो है आया हुआ क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक 2008 में। तो हम इस सीरीज़ में बेटा जो है कुछ आए हुए क्वेश्चनों को भी साथ में देखते चलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चनों की, जिससे आप लोगों के लिए आसान हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करना। और इसी टाइप क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। इसमें दे रखा है यदि
4 tan थीटा इज इक्वल टू 5, तो 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा 6 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा का मान क्या होगा? मान होगा, तो बेटा ये दे रखा है इधर, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। यहाँ दे रखा है कितना, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 5, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4। एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ थीटा करेंगे, tan में होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ से 5 है और आधार कितना है, 4 है। 5 25 और 4 चौक 16, 16 25 41, तो ये √41 आ गया। अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा हो जाएगा बेटा 5/41, और अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो ये 4/√41। ठीक है, अब इसके बाद हमें वैल्यू 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 6 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा की पता करना था। तो 2 साइन थीटा की वैल्यू भी हमने निकाला 5/41 √41, प्लस 2 कॉस थीटा की वैल्यू 4/√41 अपॉन 6 कॉस थीटा की वैल्यू 4/41 माइनस 3 गुणे 5/√41, तो 5 दूना 10, 4 दूनी 8, 10 8 18/√41, 4 6 24, 3 5 15, 9/√41, तो 41 41 कट गया, 9 दूनी 18, तो 2। ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन में 2 वही सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये बेटा 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ 2008 लिख ले रहे हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो इस सीरीज में बेटा हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम लोग। किसकी? क्वेश्चन नंबर 9 की। tan x 1 माइनस cot x प्लस cot x 1 माइनस tan x। तो ये क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2008 में ये भी आया हुआ है, ये 2008 में आया हुआ है। ये बेटा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड के क्लास 10th में, ये जो उसमें 3.4 एक्सरसाइज है उसका ये क्वेश्चन भी है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, सॉल्व करेंगे हम लोग। tan x 1 माइनस, इसको tan में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 1/tan x प्लस यहाँ भी tan कर दे रहे हैं। चलिए ठीक। अब इसके बाद बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, tan x इसका LCM करेंगे, tan x -1 अपॉन tan x प्लस ये हो जाएगा tan x 1 अपॉन 1 माइनस tan x। ये tan बेटा ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना, tan स्क्वायर x tan x -1 प्लस tan x। बेटा देखो यहाँ tan x -1 है, यहाँ 1 माइनस tan x, यहाँ माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये tan x -1 यहाँ भी कर लिए, और ये प्लस माइनस यहाँ हम इकट्ठे कर दे रहे हैं, क्या, माइनस। ऐसा करने से हमको LCM लेने में थोड़ा आसानी रहेगी। अब ये और ये मिल जाएगा, ये एक्स्ट्रा बचेगा, तो ये हो जाएगा tan x -1। ठीक बेटा, अब देखो इससे इसमें भाग दिया जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, tan बचेगा, तो ये आ जाएगा tan क्यूब x, क्योंकि स्क्वायर पहले से था, एक और आगे, ये पूरा कट जाएगा, एक बचेगा, 1 का क्यूब। और a क्यूब माइनस b क्यूब का हम लोग फार्मूला जानते हैं। यहाँ पे आप लोग फार्मूला देख लीजिएगा, a क्यूब b क्यूब,
एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वो फार्मूला यहाँ अप्लाई किया जाएगा। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ए की जगह tan x, बी की जगह -1 है। दूसरे में tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस प्लस a इंटू बी tan x अपॉन tan x माइनस 1। तो ये और ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस tan x, और पूरा का बटा tan x हम सब अलग अलग कर दे रहे हैं, tan x बटे tan x। तो एक यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ बचेगा कितना, tan x, यहाँ 1/tan है उसको कॉट कर देंगे और यहाँ पे +1। tan को हम चेंज कर दे रहे हैं साइन कॉस में, sin x अपॉन cos x, कॉट को cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं ना, +1। इसका यहाँ गुणा करेंगे sin स्क्वायर x, इसका यहाँ गुणा करेंगे cos स्क्वायर x, इसका यहाँ इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x इंटू cos x +1। तो ये हो जाएगा कितना, 1 sin x इंटू cos x +1। ये ऊपर हो जाएगा, साइन हो जाएगा कितना, cos sec, और ये cos हो जाएगा sec x +1। ये बेटा जो भी ऑप्शन होगा यही सही होगा, ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, पेपर में आप लोगों को बहुत कम टाइम मिलेगा, तो इसलिए बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे अब हम लोग। इसको इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। tan थीटा बराबर √e² -1। तो sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इक्वल टू इंटू cosec थीटा, यही हमको वैल्यू इसकी पता करनी है, का मान होगा। देखिए काम करते हैं हम सब, सबसे पहले इन सब की वैल्यू पता कर लेते हैं। tan की तो वैल्यू पता है, sec और cosec की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो पहले ये देखो, जो इधर स्क्वायर है इधर का अंडर रूट इधर कर दो, स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू e² -1। tan की जगह लिखा जाता 1 प्लस sec² -1, sec स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर होता, 1 उस साइड हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट के आ जाएगा sec थीटा इक्वल टू e²। और यहाँ से अगर sec थीटा की वैल्यू निकाले तो ये आ गया। sec को लिखा जाता है 1/cos थीटा इक्वल टू e, स्क्वायर कर दो 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू e², और cos स्क्वायर को लिखा जाता 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू e²। अब यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकाल के फिर उसको cosec में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको पलट देते हैं। ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/e²। पलट दिए दोनों साइड को, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड, तो ये हो जाएगा कितना, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/e², 1 माइनस 1/e²। यहाँ गुणा कर देते हैं, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू e² माइनस 1/e²। तो sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा √e² माइनस 1/e, और हमें चाहिए वैल्यू किसकी, cosec थीटा की, तो e/√e² माइनस 1। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, हमें वैल्यू इसकी पता करनी थी।
तो देखिए सेक थीटा की वैल्यू तो हमने यहाँ निकाला है, कहाँ पर, ये यहाँ रख दे रहे हैं ई, प्लस टेन थीटा की वैल्यू देखो ये दे रखा है बुक में, कितना, √e² - 1 का क्यूब इंटू, और इसकी वैल्यू यहाँ निकाली गई e² - 1/e। ठीक है, उल्टा हो गया यहाँ पे, e/√e² - 1। तो चलो देखते हैं ये कितना हो जाएगा, e प्लस, इसको हम लिख सकते हैं e² - 1 और √e² - 1 इंटू e² - 1, ये और ये कैंसिल, अंदर गुणा कर दो, e प्लस e³ माइनस e, तो माइनस e से प्लस e कैंसिल हो जाएगा, e³। तो जिस ऑप्शन में ये होगा वही सही है, e³। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 12 आप लोग लगा लीजिएगा, ये जैसे लास्ट क्वेश्चन बताए थे अभी इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 3 जो वीडियो में था। तो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा वही करवा रहे हैं, जिसके चांसेस है आगे आने के लिए। चलिए 12 नंबर, यदि, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है ये। यदि cos a माइनस sin a बराबर √2 sin a, तो cos a प्लस sin a का मान होगा, तो sin a प्लस cos a का मान होगा। चलिए बेटा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या किया जाएगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ दे रखा है कितना, cos a माइनस sin a √2 sin a, cos a माइनस sin a √2 sin a। ठीक है बेटा, तो इसको लिखते हैं cos a माइनस sin a √2 sin a। ठीक है, चलिए अब एक काम करेंगे हम, ये √2 इधर कर देते हैं, cos a माइनस sin a अपॉन √2 sin a। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए नहीं रुकिए, एक काम करते हैं अभी, रुकिए। cos a √2 sin a, ये प्लस sin a, ये कर देते हैं। ठीक है, और sin a यहाँ से कॉमन कर ले रहे हैं, क्या कॉमन कर ले रहे हैं, sin a, बचेगा √2 + 1 cos a अपॉन √2 + 1 sin a। काम करते हैं, कॉन्जुगेट कर देंगे, संयुग्मी से गुणा, √2 + a इंटू √2 - a। ठीक बेटा, तो ये हो जाएगा cos a √2 - 1 अपॉन 2 - 1, तो 2 - 1 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 रूट cos a माइनस cos a sin a, तो √2 cos a sin a, ये उधर कर देंगे cos a, हमें इसी की वैल्यू पता करनी थी, तो ये आ गया आंसर हमारा, sin a प्लस cos a की वैल्यू √2 cos a, ये तो जिस ऑप्शन में √2 cos a होगा वही सही है। तो बेटा ये था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, या ये देखते हैं, पहले 13 देखते हैं बेटा। 13
आया भी है एक बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ये वीडियो आप लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। अगर आप देखेंगे तो संभवतः 1 या 2 क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएंगे, मतलब 4 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। देखते हैं 13 नंबर। यदि साइन थीटा बराबर यम स्क्वायर प्लस 2mn अपॉन यम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा tan थीटा का मान पता करना है, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। mn ये दे रखा है। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला काम एक हम ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल में होता क्या है, लंब हमारा दिया है यम स्क्वायर प्लस 2mn, और ये देखो आधार दिया है कितना, कर्ण यम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर। ये हम पता कर लेते हैं, ये एंगल कर ले रहे हैं थीटा। तो tan थीटा जो हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, तो आधार हमको पता करना है। तो आधार पता करने के लिए फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार हमको पता करना, कर्ण देखो बेटा यहाँ पे जो दे रखा है ये है कितना, यम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर। इसका स्क्वायर आधार हमको फाइंड आउट करना है, और लंब दे रखा है यम स्क्वायर प्लस 2mn का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको हम इस साइड लेके चले आते हैं। यम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस यम स्क्वायर प्लस 2mn का होल स्क्वायर आधार का स्क्वायर। तो ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी। अब a हमारा इतना बड़ा, b इतना है, तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर माइनस 2mn, ठीक है। और एक में प्लस कर दे रहे हैं, यम स्क्वायर 2mn प्लस 2n स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस 2mn, ठीक, इज इक्वल टू आधार स्क्वायर। चलिए यम स्क्वायर से यम स्क्वायर, इससे और ये कट गया, ये आया कितना 2n स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 4mn प्लस 2n स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 2 दूना 4n स्क्वायर, यम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। इधर स्क्वायर इधर अंडर रूट करोगे तो ये 2n हो जाएगा, और ये देखो, अच्छा एक बार और रुक जाओ, 4n स्क्वायर, ये है m प्लस n का होल स्क्वायर। इस 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, ये है आधार। तो यहाँ देखो सब जगह 2 स्क्वायर स्क्वायर है, तो आ जाएगा ये 2n m प्लस n इज इक्वल टू आधार। तो ये आधार जो है हमारा पता चल गया कितना, 2n m प्लस n। अब हमें tan थीटा की वैल्यू चाहिए, ये होता है फार्मूला लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू है m कॉमन m प्लस 2n अपान आधार की वैल्यू 2n m प्लस n। बेटा जिस ऑप्शन में होगा यही आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14।
यदि x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा तथा y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, तो x की वैल्यू है a cos क्यूब थीटा की होल पावर 2/3 प्लस y की वैल्यू है a साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3। अब ये पावर अलग अलग कर देते, a की पावर 2/3 cos क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3। ये घात कट जाएगी 3 से। यहाँ a की पावर 2/3 है कॉमन, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान बेटा 1 होता है। ये हमारा आ गया राइट हैंड, नहीं ऑप्शनल क्वेश्चन है तो कोई ऑप्शन दिया होगा सही होगा, तो अब जो ऑप्शन इसमें दे रखा होगा वो ठीक है। बेटा ऑप्शन भी लिख दिया करें क्या क्वेश्चन में। चलिए अब से जो है नीचे ऑप्शन भी लिख दिया करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे अब 14 के बाद। फिफ्टीन नंबर देखो, यदि कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 5, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी हमने बताया भी है। कॉस थीटा का मान क्या होगा, का मान होगा, ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं बेटा। इसमें दे रखा है a 15/17, b -15/17, c 12/13 और d -12/13। तो ये है हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा ये। तो ये कॉट दे रखा है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 5। कॉट को लिखा जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉसेक को लिखा जाएगा साइन थीटा 5। तो ये कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 5। स्क्वायर कर दो दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। और यहाँ साइन स्क्वायर की जगह बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताएं आप। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 25। तो ये कॉस थीटा प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। तो बेटा यहाँ से देखो 1 कट जाएगा, ये आया कितना
1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 1 प्लस कॉस थीटा 25 माइनस 25 कॉस थीटा। तो एक काम करते हैं, ये इधर लेके चले आएंगे, कॉस थीटा प्लस 25 कॉस थीटा और ये 25 माइनस 1, यहाँ कॉस थीटा कामन या ले लो, देखो 25 कॉस थीटा और 1 कॉस थीटा हो जाएगा 26 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 24। तो कॉस थीटा बराबर 24/26, तो कॉस थीटा बराबर 12/13। तो 12/13 बेटा ये ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग अगर कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन पे 4 नंबर आपको मिलना है। ठीक है बेटा, तो 50 क्वेश्चन होते हैं, अगर 50 में आप 40 से 45 क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आपका काम अच्छा खासा हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन में बेटा तो 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, अगर थोड़ा बहुत पढ़े रहोगे तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा उसको, आप वैसे ही लगा सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि 2 साइन थीटा माइनस 2 माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यह मान होगा, ऑप्शन लिख लेते हैं, इसमें ऑप्शन दे रखा है ए -1 3/5, बी -15/17, सी -1 -3/5 और डी 1 -3/5। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्व 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस थीटा। तो एक काम करो, ये इधर कर दो, इसको उस साइड कर दो, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 + 2 साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से हम 2 कर लेते हैं कॉमन, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, क्योंकि जब तक स्क्वायर नहीं करेंगे ये कॉस जो है साइन नहीं बनेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 2 स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 मिनट 4 और मत करिए आप। कॉस स्क्वायर को लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये 4 1 प्लस यहाँ रहेगा स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, और यहाँ एक ब्रैकेट में a माइनस साइन थीटा और एक में 1 प्लस साइन थीटा, 4 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। तो एक ये और एक ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा 4 1 प्लस साइन थीटा। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। एक काम और भी करना था हमको, ये काटना नहीं था क्योंकि यहाँ ऑप्शन में 2 आंसर दे रखा है, तो चलिए एक से ही काम चला लेंगे जिससे मिल जाएगा। एक तो -1, ये आप जो है काटिए मत, नहीं तो दोनों आंसर मिलेंगे नहीं। ठीक है बेटा, इतना ही रहने दो। चलो एक काम करो, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा -4 1 प्लस साइन थीटा
का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा कॉमन करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा क्या हो गया कॉमन, बचेगा कितना 1 माइनस साइन थीटा -4 साइन थीटा, -4 साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब एक बार जो है हम लोग ये वाला 0 करेंगे, एक बार ये वाला, इफ या यदि 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा वाला यहाँ से -1 साइन थीटा -4 साइन थीटा, तो 4 1 5 -5 साइन थीटा और -3, तो माइनस साइन थीटा 5 साइन थीटा, -3 जो है उधर हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5। तो बेटा यहाँ एक -1 आया है और एक 3/-5 आया है। तो अब देख लेते हैं कौन सा सही है, 1 और -3/5, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन आपका सही हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, यदि 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 10 सेक स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan थीटा का मान है, ऑप्शन दे रखा है, इसमें भी 2 दिए गए हैं। ए है 1 √3, बी है 1/√3, सी है 1 √3 और डी है -1√3। तो चलिए सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू आएगी देखा जाएगा, ठीक है बेटा। चलो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ये दे रखा है कितना, दे रखा है 3 सेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन हमको कुछ, चलिए देखते हैं। 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 10 सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 8, ये इसको उस साइड कर देंगे तो 7 सेक स्क्वायर थीटा। 8 सेक स्क्वायर को लिखा जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करो 8 7 + 7 tan स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड माइनस कर दो बेटा, तो 8 - 1 हो जाएगा कितना 7, 1 हो जाएगा 7 tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/7 और tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ± √7। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, ठीक है, इसलिए इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिला, लेकिन ये जो दे रखा है उससे यही आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इसमें दिक्कत कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ बेटा वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ये दिया नहीं गया इसमें कुछ। चलिए ठीक है, जाने दीजिए, जो क्वेश्चन है उसका यही आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है यदि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 + 2 tan थीटा, तो tan थीटा के मान होंगे
जबकि थीटा न्यून कोण है। थीटा की जो वैल्यू वो न्यून कोण मतलब 90 से कम है, 90 डिग्री से। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आता है। यहाँ लिखेंगे सॉल्व सेक स्क्वायर थीटा 2 1 प्लस tan थीटा। सेक स्क्वायर को लिखा जाएगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे 2 भी है -2 tan थीटा -1। तो इसका देखो फैक्टर होगा, तो इसका तो फैक्टर भी नहीं होगा, तो सीधे धारा 4 लगा देते हैं। सीधे धारा 4 फार्मूला होता -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a। तो x की जगह बेटा tan थीटा है, -b की जगह जो है -2 है, √2 दूना 4 -4 गुणे 1 - 1/2 × a 1 है, 2 प्लस माइनस √ माइनस प्लस 4 दूनी 8/2। यहाँ आ जाएगा कितना 2 प्लस माइनस 2√2/2। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 1 प्लस माइनस √2। तो 1 प्लस माइनस √2 देख लीजिए, ये वाला ऑप्शन सही है 1 प्लस √2। 1 माइनस √2 इसमें और कहीं है नहीं, तो यही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक बेटा, ये हो गया। चलिए देखते हैं आगे। आगे वाला ये क्वेश्चन आया हुआ है 2006 के पेपर में बेटा। दे रखा है यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 ये है, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी, तब तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान होगा, तो साइन थीटा का मान होगा। चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं सॉल्व। इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत लगा लिया है। 1/cos थीटा 2006 में आया भी हुआ है, तो इस तरीके से हर साल लगभग एक एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। इस सेक को 1/cos थीटा, tan को 1 sin थीटा cos थीटा कर दे रहे हैं इक्वल टू पी। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू पी। ठीक है बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर को लिखा जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। एक ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 1। तिरछा गुणा कर लो, तो 1 प्लस साइन थीटा पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, साइन वाला एक साइड कर लेते हैं, ये पी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ साइन थीटा कामन 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस
p²। तो बेटा ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे वो नोट कर देते हैं हम यहाँ पर। ऑप्शन दे रखा था पहला ए वाला p² + 1/2p। बी दिया गया है p² - 1/p² + 1। सी दिया गया है 2p/p² + 1। और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें से मिला लीजिए कौन सा सही है। ये ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। तो ये बेटा ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, ORM सीट रहेगी आपको। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन है नया आपका और ये आया हुआ भी है 2006 में। तो 2006 में बेटा इस एक्सरसाइज से कई क्वेश्चन आए हुए थे, आप लोग देखिएगा ये सब। ये क्वेश्चन है और अंदाज के आंसर मत लगाइए क्योंकि इस पे माइनस मार्किंग भी रहती है आपकी, 1/3 आपकी माइनस मार्क हो जाएगा। तो एक गलत पे एक नंबर आपका कटेगा भी अगर आप गलत ऑप्शन पे टिक करते हैं तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर कर ही जो सही ऑप्शन आए उसी पे टिक करेंगे। देखिए ये वैल्यू हमको दे रखी है और हमको चाहिए इसका। तो देखते हैं x³ + 1/x³। ये अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है, x/x का होल क्यूब -3x + 1/x। इसी को अगर सॉल्व करेंगे ना तो एक ब्रैकेट में a + b और एक में x² + 1/x² + x करके आ जाएगा। तो चलिए, या इसको अभी हम ओपन करेंगे तो यही बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जगह हम वैल्यू रख देते हैं 2 cos θ का स्क्वायर और -3 इसकी जगह 2 cos θ, इतने की वैल्यू कितना 1 मिनट बेटा देख लेते हैं क्वेश्चन पहले। 2 cos θ और यहाँ कितना दे रखा है 2 cos² θ -3 cos θ। ये बेटा जो है ये इसका ज़रा फार्मूला आप लगाइए, x³ + 1/x³ + 3 × x 1/x ब्रैकेट में x + 1/x, यही तो रहेगा। तो ये माइनस हमने कर दिया है, ठीक, कैंसिल होकर यही आ जाएगा। ठीक बेटा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 है और ये 2 है, ये आ जाएगा कितना 2 दूना 4 cos² θ -6 cos θ। ये दिक्कत कर रहा कहीं। चलिए देखिएगा, ये प्रॉब्लम यहाँ से है हमको 3, तो ये हो जाएगा 8 और क्यूब। अब यहाँ से हम करेंगे कॉमन 2, ये आ जाएगा कितना बेटा 4 cos³ θ -3 cos θ। और ये cos 3 θ का फार्मूला हम लोग जानते हैं, कितने का cos 3 θ का। ये भी फार्मूला हम लोग पढ़े नहीं और मिल गया पहले से, तो क्लास 10th में हम लोगों ने देखा होगा ये फार्मूला, यूपी बोर्ड में दिया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी वाला ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। बेटा आगे 21 नंबर है, √1 + cos θ / 1 - cos θ का सरलतम रूप है। ऑप्शन नीचे दे रखा है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं आप लोग, देखिएगा 1 + cos θ 1 - cos θ × 1 + cos θ
1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ये तो ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को बेटा हम साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं। दोनों जगह स्क्वायर है, अंडर रूट के बाहर कर दे रहे हैं। अलग अलग अपान कर लीजिए, साइन थीटा ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो बेटा ये ऑप्शन में जो दिया गया है, जो ऑप्शन होगा वही सही है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन आगे। इसको इरेज करते रहे बेटा। इसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अभी 4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस सीरीज़ में। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है 25 22 करा, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1/√2, तो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, तो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी का मान। एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक बेटा, 2 इधर कर लीजिए, 2 दूना 4 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जिस ऑप्शन में होगा वही सही है। ऑप्शन इसका लिख दें। दे रखा था ए वाला, दे रखा था √2, बी दे रखा था -√2 और सी दे रखा था 1 और डी दे रखा था -1। तो ये यही वाला सही है। ठीक है, तो इस टाइप से आसान आसान क्वेश्चन भी आएंगे इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 बेटा। tan थीटा प्लस sec थीटा, tan a प्लस sec a -1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 का मान है। तो इसको आप देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक जहाँ पे है वहाँ हम एक फार्मूला लिख सकते हैं, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो इस एक की जगह यही रखते हैं, tan a प्लस sec a माइनस sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 tan a प्लस sec a माइनस sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर, एक ब्रैकेट में माइनस भी एक में a प्लस बी, tan a माइनस sec a प्लस 1। ठीक बेटा, तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या करेंगे। tan a प्लस sec a, देखिए आप यहाँ से यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन कर ले रहे हैं तो बचेगा कितना 1 माइनस
सेक ए माइनस tan ए अपॉन tan ए माइनस सेक ए प्लस 1। tan ए प्लस सेक ए, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस सेक ए प्लस tan ए। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो चीज़ें माइनस है वो प्लस हो जाएंगी और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो बेटा ये और ये देखिए आप लोग पूरा मिल रहा है, तो ये tan ए प्लस सेक ए ये ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं बेटा। cos की पावर 6a माइनस साइन की पावर 6a, साइन की पावर 6a का मान है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर a का होल क्यूब। तो यहाँ से फार्मूला लगा देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये होता है ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो चलिए एक में हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, और एक में हो जाएगा cos स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तो एक काम करते हैं, और एक फार्मूला होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला यहाँ अप्लाई कर देते हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसको रहने देते हैं क्योंकि ये इसमें आ रहा है, नहीं तो यहाँ cos 2a फार्मूला लिख सकते थे। ये ऑप्शन में बेटा दिया गया है तो इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ से फार्मूला लगा देंगे ये वाला। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। देखिए ये a है और ये b है, प्लस साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। ठीक है, चलिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ से ये घट जाएगा तो आ जाएगा कितना, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। तो ये बेटा जिस ऑप्शन में होगा वही सही है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन 25। नंबर देखेंगे। ये दे रखा है कॉट अल्फ़ा के बराबर है, दे रखा है इसमें पहला कॉसेक अल्फ़ा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बी कॉसेक अल्फ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, बी कॉसेक अल्फ़ा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, सी कॉसेक अल्फ़ा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। बेटा हमें कॉट लाना है। कॉट का क्या फार्मूला होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन, कॉट अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, कॉस अपॉन साइन। तो देख लेते हैं कॉस इसमें कहाँ से आ जाएगा। बेटा ये ऑप्शन बी देखिए आप, कॉसेक को हम क्या करते हैं नीचे लिख लेंगे तो हो जाएगा साइन,
1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, वो भी अंडर रूट में बाहर कर देते हैं, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, और कॉस अपॉन साइन को क्या बोला जाएगा, कॉट अल्फ़ा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ये सही हो गया। तो यही लगाने का तरीका है इसका, आसान तरीका। कभी कभी ऑप्शन से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये दे रखा है कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा +1, ये है। चलिए तो बेटा देखते हैं ये क्वेश्चन। एक काम करो, ऊपर से कॉसेक थीटा कर लो कॉमन, बचेगा कितना, और इसका तिरछा गुणा करके एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा +1 प्लस कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो एक ब्रैकेट में a² - b² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 1 कैंसिल हो गया, 1 1 2 और कॉसेक इंटू कॉसेक हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन, चलिए इसकी जगह कॉट होगा बेटा, कितना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए 2 कॉसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन से साइन कट गया, कॉस ऊपर कर दो, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शन आ गया बेटा। चलिए ठीक है, अब एक एक्सरसाइज हम लोगों की लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक बेटा।